Good morning all. Welcome to Learners Academy. चलिए, तो this is finally the miscellaneous exercise on chapter number 7 as we discussed yesterday also. कर नहीं पाए कुछ questions due to power failure. And this is the most important exercise of the chapter, obviously, because it contains the mix of all the exercises, all the 10 or 11 exercises which we studied in the earlier sessions. करीब एक महीना हो गया, शायद 1 से 1.5 महीना हो गया. तो 1 से 1.5 महीने में जो भी हमने सीखा सब कुछ इसमें इंटीग्रेट होके आएगा. सारे इंटीग्रेशन इंटीग्रेट होके इसमें आ रहे हैं. ठीक है. इनडेफिनेट डेफिनेट दोनों चीजें. ठीक है. तो अभी तो हम जस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन से बाहर आए हैं, तो वापस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में चलना है. देखो एक्सरसाइज 1 to 23 में साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट करो दैट मीन्स इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करो. देख भी पा रहे, कोई लिमिट नहीं लगी हुई इनमें, तो इनको हमको जनरल बस एज यूजुअल इंटीग्रेट करना है. ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं. मतलब इस एक्सरसाइज को आप पूरे चैप्टर का रिवीजन मानो. ठीक है. इसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. इसमें ज्यादा सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं. मतलब यह है कि एक्सरसाइज का सारे एक्सरसाइज का रिवीजन नहीं है. ओके. जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं. तो 1/x. तो सबसे पहले लेट द गिवन फंक्शन बी आई. हेयर द गिवन, नहीं, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, नॉट द फंक्शन. लेट द गिवन इंटीग्रल, इसको डायरेक्टली एक इंटीग्रल की उपाधि दे देंगे. ठीक है. बी आई इक्वल टू 1/i = इंटीग्रेशन 1/x - x³ dx. सबसे पहले अपन हर एक क्वेश्चन में फंक्शन को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लॉन्च करेंगे क्वेश्चन को. ये लॉन्च हो गया. ठीक है. हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप चलेगी. ठीक है ना. अब क्या करें, बोलो क्या आ रहा है दिमाग. किसको, एक्स को क्या माने, एक्स का डेरिवेटिव करके समझानी, इंटीग्रेशन करना है. एक्स को टी मानेंगे तो उससे तो टी - t³ हो जाएगा नीचे. क्या डिफरेंस रहेगा, एक्स की जगह सबको टी में चेंज हो जाएगा. बताओ, इनको अलग अलग कैसे कर सकते हो आप. a/b+c में आप b+c को अलग अलग कर सकते हो, कर ही नहीं सकते. ये तो ये ऊपर होता, ये नीचे होता. b+c/a होता, तब ये अलग अलग हो जाता. चलो और सोचो. ठीक है. नीचे वाली टर्म में से हम लोग x कॉमन लेते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम x कॉमन लेते हैं. इट विल बी लाइक dx डिवाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x². नेक्स्ट व्हाट. ठीक है. ये स्टेप आपकी मान ली मैंने. आगे क्या. एक्स कॉमन लेने का मतलब होता है फैक्टराइज करना. एक्स कॉमन लेने का मतलब क्या है, एक्स - x³ जो है वो इसमें फैक्टराइज हो गया. एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये. तो जब आप फैक्टराइज कर रहे हो तो पूरा करो. 1 - x² अगेन फैक्टराइज हो सकता है. 1 - x इंटू 1+x. यस और नो. 1 - x इंटू 1+x. a² - b² वाली आइडेंटिटी से अब कुछ दिखाई दिया. x - x³ को ऐसा खोल के रख दिया तीन फैक्टर्स को. अब कुछ समझ आया, पार्शियल फ्रैक्शन. तो ये तो पिक करना ही पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन है या नहीं है. पूरी एक्सरसाइज करी हमने, पूरी एक्सरसाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर मिसलेनियस में वो पिक नहीं हो पा रहा है. वो पूरी एक्सरसाइज करना वेस्ट है. अगर मिसलेनियस में आने के बाद वो पिक ही नहीं हो पा रहा है कि तो पार्शियल फ्रैक्शन में अब क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है. ओके. सो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, लेट 1/x इंटू 1 - x इंटू 1+x बी. बोलो कैसे ब्रेक होगा. तीनों लीनियर है, तो तीनों लीनियर है तो a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस c डिवाइडेड बाय 1+x. ऐसे ब्रेक होगा नहीं होगा. ठीक है. नाउ कंपेयर करें हम.
तो 1 = डायरेक्टली मैं न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट ही जाता है, आप जानते हो। तो ए से कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 - x और 1 + x। बी से कौन मल्टीप्लाई होगा, x और 1 + x। और सी से कौन कौन होगा, x और 1 - x। ठीक है, चलो जी, अब वही x की वैल्यू रख रख के देखेंगे हम। बोलो, तो सबसे पहले बोलो, लेट x बी 1 - x के हिसाब से 1 रख दो। तो इधर तो x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो 1 = ये 0 हो ही गया। और वो आखिरी वाला भी 0 हो गया, देखो केवल बीच वाला बचा, क्योंकि 1 - x 1 - x दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखा, तो 1 + 1 2, 2 × 1 1, 2b। तो b की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ x की वैल्यू, 1 + x के हिसाब से -1। ठीक है, -1 रखा, तो वही 1 = ये 0 हो गया, और ये बी भी, ये अलग टर्म भी 0 हो गई। 1 - x 1 + x दोनों में केवल आखिरी टर्म बचेगी, उसमें भी x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो 1 - -1 2, और ये -1, तो -2c, राइट। अच्छा, इसमें आखिरी वाली टर्म भी 0 हो गई, इसमें पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 0, और लास्ट वाली टर्म क्या बनी, -2c। तो यहाँ से c की वैल्यू -1/2, और लास्ट में इसको x को 0 बना दो, लेट x बी 0। तो x को 0 बनाया, तो 1 = अब की बार पहली टर्म 0 नहीं बनेगी, 1 - 0 1 + 0 ओनली a। दूसरी टर्म 0 बनेगी, और तीसरी टर्म, क्योंकि दोनों में x है, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। सॉर्टेड आउट हो गया सारा। अब आ जाओ इंटीग्रल, तो फिर एक बार हम क्या लिखेंगे, मैं इसी में लिख रहा हूँ, आपको फिर से लिखनी है वो स्टेप। सो आई = जो ये हमने लिखा है, इसी के आगे लिख देता हूँ। क्या बन जाएगा ये, a डिवाइडेड बाय क्या था, x, है ना। इसके आगे नहीं लिखेंगे हम, हाँ ठीक है, बस चाहे से इसके आगे लिख लो, चाहे से इसके आगे लिख लो, चलो नीचे वाले के आगे लिखते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। मतलब ये वाली स्टेप फिर से लिख देंगे हम। सो आई = ये एक्सप्रेशन लिख देंगे हम, पहले फिर ये एक्सप्रेशन लिख देंगे हम, उसके बाद एबीसी की वैल्यू डाल देंगे। बोलो, a की वैल्यू 1, लेकिन देखो इसमें इंटीग्रल नहीं लगा हुआ ना, इसमें इंटीग्रल नहीं लगा। हाँ, इसमें आपको लगाना पड़ेगा, जब आप दोबारा में लिखोगे तो इधर इंटीग्रेशन dx, इधर भी इंटीग्रेशन dx, ये लगाना पड़ेगा, फिर आ जाना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 बाय, अच्छा सॉरी, a तो 1 है, 1/2 नहीं, a तो 1 है, 1 डिवाइडेड बाय a के नीचे क्या था, x, प्लस उसके बाद b की वैल्यू क्या है, हाफ, हाफ डिवाइडेड बाय b के नीचे कौन है, 1 - x, प्लस c की वैल्यू क्या निकली, -हाफ, -हाफ के नीचे कौन है, 1 + x, होल मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, अब इसके आगे तो शायद ही आपको दिक्कत आए सॉल्व करने में, सारे के सारे लीनियर टर्म्स हैं। ओके, = 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉडुलस x, ये हाफ बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा, लॉग मॉडुलस 1 - x, ये माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, तो लॉग मॉडुलस 1 + x, प्लस सी मत लगाना भूल जाना, क्योंकि अभी अभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से बाहर आए हो, तो हो सकता है कि आप मिस कर दो, इंडेफिनेट में प्लस सी लगाना जरूरी है। अब देखो, ये फिर से मर्ज हो सकता है, तीनों में लॉग है, लेकिन क्या, इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 है, उसमें कोई 1/2 नहीं है। तो अगर मैं x को x स्क्वायर कर दूं, तो बाहर 1/2 लिख सकता हूँ, सोचो जरा। अब ये 2 उतर के आएगा नीचे, जो 2 × 1/2 1 हो जाएगा, तो वापस log x हो जाएगा। अगर मैं बाहर हाफ लगा देता हूं, तो अंदर स्क्वायर लिख, अब सब में 1/2 1/2 1/2 आ गया। सो टेक देयर 1/2 एज कॉमन लॉग। अब जो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन कौन है, 1 और 2, शुरू के 2 पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो x स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 1 - x बी ऊपर, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला 1 + x नीचे, प्लस सी। मैच करो, देखें आंसर सही है। नीचे 1 - x स्क्वायर आ रहा है, यानी 1 - x भी नीचे आ रहा है, तभी तो 1 - x × 1 + x 1 अब नीचे इसको नीचे लाने के लिए ये प्लस माइनस होना चाहिए, यानी कि, है ना। ये प्लस माइनस कब आएगा, जब b की वैल्यू -हाफ आएगी, तो इधर चेक करो, b की वैल्यू -हाफ आ रही है कि x की वैल्यू 1 डाली मैंने, x की वैल्यू 1 डाली है भाई, तो 1 - 1 0 हो गया, x की वैल्यू 1 डाली है, 1 - 1, ये तो दोनों 0 हो गए, x की वैल्यू 1 डाली है मैंने, तो 1 + 1, तो क्या गलती है,
वाली टर्म है ना, हाँ, बी एक्स वन माइनस एक्स। 1 - x तो नीचे है ना, तो x × 1 + x ही तो आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे b की x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये 1 - 1 0, ये 1 - 1 0, दोनों टर्म्स तो 0, और ये क्या हो जाएगा 2 × 1 2b, तो 1 = 2b, तो b = हाफ, करेक्ट है। तो और c की वैल्यू यहाँ से निकली थी -हाफ, x कॉमन लिया तो बचा 1 - x², 1 - x², 1 - x, 1 + x। फिर तो कोई कमी नहीं दिख रही। हम्म, क्योंकि 1 - x² तो तब ही आ सकता है, और तो कोई चारा नहीं है। गलती है ना, वो सबके साथ होती है। देखो भाई, इसका इंटीग्रल तो ये होगा, लेकिन इसका इंटीग्रल गलत किया है, देखो ध्यान से, बताओ क्या गलती। चलो अब आप पे गलती तो है, इंटीग्रेशन करने में गलती है। यहाँ तक सारा सही है, एबीसी बिल्कुल सही है। 1/2 डिवाइड बाय 1 - x का इंटीग्रल गलत किया है। क्या गलती है, चलो ये बताओ। हम्म, वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं उल्टा मुड़ गया। आप तो इस पार्ट का इंटीग्रल बताओ, सब छोड़ो। हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/2 डिवाइड बाय 1 - x dx। बोलो अनुष्का, इसका इंटीग्रल क्या होगा। चलो 1/2 भी मैं बाहर निकाल देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ये हाफ भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, dx डिवाइडेड बाय 1 - x, इसका इंटीग्रल बताओ। हाफ एज इट इज आ जाएगा, आगे क्या आएगा। 1 - x⁻²। अच्छा, 1 - x⁻² कैसे निकाला आपने। ठीक है, तो ऊपर लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। अगर मेरे पास x⁻n है, उसका मैं इंटीग्रल कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, पावर बढ़ाओगे या कम करोगे, n - 1 करोगे या n+1 करोगे। इंटीग्रल में माइनस करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो पावर -1 करोगे, और फिर डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, d/dx x⁻n क्या करोगे, क्या होगा, प्लस होगा ना, और नीचे क्या आएगा। तो अब आपके लॉजिक से ये 1 - x⁻, इधर देखो -1 है, तो अगर आप इसको +1 करने जाएं तो देखो क्या का बड़ा हो जाएगा। इज इट ए वैलिड एक्सप्रेशन। ऊपर तो चलो ठीक है, नीचे -1 + 1, नीचे 0 आ रहा है। अब मुझे बता दो आप, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है। 1/x के इंटीग्रल को x⁻−1 dx से सॉल्व नहीं किया जाता, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल है log मॉडुलस x। तो फिर सिमिलरली 1/1 - x के इंटीग्रल को भी इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जाएगा, log मॉडुलस 1 - x ही लिखा जाएगा, पर 1 - x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो किया जाएगा। 1 - x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो जब मैं -1 से डिवाइड कराऊंगा, यहाँ पे इस होल एक्सप्रेशन को -1 से जब मैं डिवाइड कराऊंगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में फिर आप ये प्लस माइनस माइनस कर देना, उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये 1 - x भी नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो 1 - x इंटू 1 + x क्या हो जाएगा, 1 - x²। तो ऊपर तो रह जाएगा x², नीचे हो जाएगा 1 - x²। अभी मैच करो आंसर, 1 - x। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो ये तो था आपके टाइप से अप्रोचेस की, है ना। अब सपोज करो कि I = dx इक्वेशन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपने क्या कॉमन लिया था? एक्स। आपने क्या कॉमन लिया था? क्या लिया था बताओ? आपने ये पहली वाली टर्म कॉमन ली थी, है ना? मैं कह रहा हूँ दूसरी लो कॉमन। एक्स मत लो, एक्स क्यूब लो। लो देखें क्या होता है। एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। अब एक्स में से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा? एक्स में से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा? इससे क्या हो रहा है? मिक्स हो गया तो रिवीजन करो बेटा। बेटा आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नोटेड डाउन हैं। एक एक एक्सरसाइज फिर से उठाओ। बेटा कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। गिव अप तो नहीं कर सकते कि हाँ अब चलो डेफिनेट को एक बार बिल्कुल छोड़ दो। अब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज उठाओ, कुछ भी मत करो, पहली वीडियो को रिवाइज करो। हमारे पास 30 से 35 वीडियोस हैं इसकी। आप दो दो वीडियोस रोज देखो। 15 दिन के अंदर ये चैप्टर रिवाइज करो, ये हमारा टास्क है नेक्स्ट। ठीक है? आप भी। ठीक है? प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ठीक है ना? हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा बेटा। मिक्स हो गया ना तो बस रिवाइज करना ही ऑप्शन है, नथिंग एल्स। अभी हो गया सो हो गया, लेकिन अब वापस से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। दो दो वीडियोस रोज उठाओ। ज्यादा नहीं तो एक एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज। सुबह शाम में कहीं पर भी टाइम निकालो। ओके। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। एक्स में से एक्स क्यूब को कॉमन लेना है। सो इट इज नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये सिंपल मैथमेटिक्स का पार्ट है कि एक्स में से एक्स क्यूब कॉमन कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? डिवाइड करके। तो एक्स को एक्स क्यूब से डिवाइड कराओ, क्या आएगा? तो फिर आप एक्स स्क्वायर क्यों बोल रहे हो? 1/x² आएगा ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो पैनिक मत करो बेटा, पैनिक मत करो, तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। सबसे पहले तो अपनी तबीयत सही करो। जब हाँ, है ना? जब तबीयत खराब रहती है, जब फिजिकली हमारी बॉडी ठीक नहीं है ना, तो ऑब्वियसली दिमाग काम नहीं करता है। सबसे पहला काम तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, कैसे भी करके अपने आप को फिट करो। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन लिया, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक्स ना कॉमन लेके एक्स क्यूब कॉमन लेने से एक फायदा हो गया कि 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ होता है, वो दिखाई देगा। दिखाई देगा 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x²। तो अब अपन और जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को टी ले लेंगे। लेट 1/x² माइनस 1 बी टी। ठीक है? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो 1/x² का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे। वो क्या होगा बताओ? बोलो अनुष्का, 1/x² का डेरिवेटिव। वेरी गुड। एक्स की पावर 3 हो जाएगी, है ना? देखो सिंपल सा लॉजिक है, डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर की पावर कम होती है और डिनोमिनेटर की पावर बढ़ती है। अभी ये डिनोमिनेटर है तो पावर बढ़ गई। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिनोमिनेटर की पावर कम होती है, न्यूमरेटर की पावर बढ़ती है। अगर ये एक्सप्रेशन ऊपर रखा हुआ है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर बढ़ेगी। ठीक है? क्लियर है? समझ आया? तो पावर बढ़ रही है, -2/x³ इंटू, और -1 को तो -0 ही लिखूंगा, वैसे भी लिखने की जरूरत भी नहीं है, इंटू dx इक्वल टू dt। अब मुझे वहां पे dx डिवाइडेड इंटू dx भी है, dx डिवाइडेड बाय x³ दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ लिख देता हूँ इसको मोर पर्टिकुलरली, dx डिवाइडेड बाय d³ दिखाई दे रहा है, बोलो। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? dx डिवाइडेड बाय x³ की वैल्यू हो जाएगी -1/2 dt। इसको सब्सटीट्यूट करूँ मैं यहाँ पे, तो -1/2 को बाहर रख देता हूँ। dx डिवाइडेड बाय d³ तो dt लिख दूंगा ऊपर, और ये t। फाइन। सो इट इज लाइक -1/2। अब आंसर कर दो, dt/t का लॉग मॉडुलस t। अच्छा, t क्या लिया था आपने? t क्या लिया था आपने, बोलो? 1/x² -1। इसका एलसीएम ले लूं अगर मैं, तो 1 -1/2 तो बाहर, लॉग के अंदर आ जाओ, तो x² नीचे और 1 - x²। अब अगर मैं माइनस के अंदर एंट्री करवा दूं तो फिर ये रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, इस पूरे की पावर -1, तो माइनस की एंट्री अंदर करा दूं तो 1/2 लॉग x²/1 तो यहाँ से भी वही आंसर आया। इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन करने से बच गए। प्लस सी लगा देना, जैसे इंटीग्रेशन कवर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, है ना? तो यू कैन सी कि इस वाले तरीके से हम क्या करने से बच गए? पार्शियल फ्रैक्शन करने से बच गए।
तो आप दोनों ही जो है तरीके, अप्रोच नंबर 1 अप्रोच नंबर 2 आपके नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। एक्स कॉमन लेंगे तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोसेस है, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो सब्सटीट्यूशन वाला प्रोसेस। समझ आया? अब आपकी क्लास है, जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू रूट प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटीग्रल dx. This is the question. This is the question. I equal to integral 1 divided by root of x plus a plus root of x plus b dx. ठीक है, बोलो क्या करना चाहिए? सोचो क्या आ रहा है माइंड में। सब मिक्स में आएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से उठाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन से उठाएगा, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री से उठाएगा, चौथा बाय पार्ट से उठाएगा, पांचवा किसी और लॉजिक से उठाएगा, छठा बिल्कुल सरल दे देगा। ये एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द टोटल चैप्टर। ये कर ली मतलब चैप्टर कर लिया। सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा छोड़ो, इंटीग्रल को छोड़ो। अगर ये ऐसे ही क्वेश्चन होता, मतलब इतना सा पार्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम इस एक्सप्रेशन को? ऐसे पॉलिनोमियल का 9-10 का क्वेश्चन आ गया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और इजी तरीके से लिखो। कैसे इजी तरीके से लिखते हैं? क्या करते हैं? रैशनलाइज करते नहीं करते बताओ? नीचे रैशनल है, रूट के अंदर है, तो उसको रैशनलाइज करते नहीं करते? तो इंटीग्रल तो एज इट इज रहने दो, इसको रैशनलाइज कर लो। इसको रैशनलाइज कर दूं मैं? देखो सपोज करो ये रूट हट जाए, तो कितना आसान हो जाए ना। तो रूट हटाना है, रूट लगा हुआ है तब तक ये रैशनल है, रूट हट जाएगा तो ये रैशनल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। अच्छा यही पार्ट अगर ऊपर होता तो भी आसान होता, इसका अलग इंटीग्रल हो जाता, इसका अलग इंटीग्रल हो जाता ना। तो कुल मिला के इनको ऊपर भी लेके आना है, इनके रूट भी हटाने, दोनों तरीके, दोनों चीजें करने का एक ही तरीका होता है। रूट हटाने का तरीका प्लस इन लोगों को ऊपर लेके जाने का तरीका एक ही होता है, रैशनलाइज करना। बोलो तो कर दूं रैशनलाइज, और इंटीग्रल डीएक्स लगाए रखना, जैसे ही सिंप्लीफाई हो जाए इंटीग्रल कर देना। ठीक है, सो रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? इनटू, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे, इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस, प्लस थे तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और जो नीचे करवाया वही ऊपर भी होगा, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। ये पूरा इंटीग्रल होगा, डीएक्स होगा। समझ आया? ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई कराओ। तो ये तो 1 इंटू ये करूंगा तो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद तो दिक्कत है ही नहीं, वैसे भी ऊपर आने के बाद तो दिक्कत है ही नहीं। और नीचे देखो, डिनोमिनेटर का सफाया हो चुका है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, लाइक दिस। चलिए सो उसको सॉर्ट आउट कर दूं, तो नीचे में पहले सॉल्व करके बताओ क्या मिला। एक्स प्लस ए रफली कर लो, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस है ए माइनस बी, और ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, एक्स का तो सफाया हो गया। जब एक्स का सफाया हो गया और जो नीचे बचा है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में बचा है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर भी आ सकता है। तो क्या बचा है, ए माइनस बी बचा है, वो भी डिनोमिनेटर में। सो 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाहर ही निकाल दूं फिर मैं। इंटीग्रेशन केवल न्यूमरेटर पार्ट बच चुका है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डीएक्स। अब इतने पार्ट का इंटीग्रल करना तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। पावर हाफ, पावर हाफ, पावर हाफ का क्या बन जाता है, पावर 3/2। तो 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी तो बाहर है ही सही, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। इसकी बोलो पावर हाफ का क्या हो जाएगा, पावर 3/2। तो एक्स प्लस ए की पावर 3/2
और नीचे डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, माइनस अगेन एक्स प्लस बी की पावर भी हो जाएगी 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2। बस ये जो है लीनियर होना चाहिए, तो एक्स प्लस बी लीनियर ही है। अगर कुछ और होता, क्वाड्रेटिक होता, तो ऐसे पावर 3/2 नहीं कर सकते फिर हम, है ना। ठीक है, बस आंसर आ गया 3/2 एलसीएम है। 3/2 एलसीएम ऊपर आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 को 1/a-b से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2/3 बाहर आ जाएगा, 1/a-b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 इंटू a-b हो जाएगा ये। और ब्रैकेट में बचता है फिर x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। देखो प्लस सी लगाना भूल रहे हैं हम, यहाँ पर भी लगाओ प्लस सी, यहाँ पर भी लगाओ। जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो प्लस सी लगाना मत भूलना, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से बाहर आए तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था ना, तो इसलिए हम उस वाले जोन में अभी, है ना, लगाने की आदत भूल गए हैं, तो प्लस सी लगेगा। जैसे इंटीग्रल कंप्लीट हो उस स्टेप में ही लगाना है आपको, है ना। देखो आंसर मैच करो, सही है बिल्कुल एग्जैक्ट। चलें थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसमें हिंट दे रखा है उसने, बट आप ऐसे अज्यूम करो कि एग्जाम में आपको कोई भी हिंट नहीं मिलने वाला। मिलता है तो बोनस है, बट हम ऐसे सोच के नहीं जाएंगे घर से ही कि भाई साहब इसमें तो हिंट मिल ही जाएगा, है ना। और वैसे आज तक कभी नहीं मिला, किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी हिंट नहीं मिला है, ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। ओके, सो हम तो ऐसे ही मानेंगे कोई हमको हिंट नहीं मिलेगा। सो दिस इज द गिवन इंटीग्रेशन डीएक्स। अच्छा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता कि उसी के हिंट से काम चले, हम उसके हिंट को साइड में छोड़ के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तो उसका हिंट क्या है, एक्स को a/t ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेके देखो इसमें से। एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या होगा, dx। देखते हैं, अपना कुछ ट्राई करते हैं ना। देखे उसमें से एक्स क्यूब कॉमन लेने से थोड़ा आसान हुआ था काम, है ना। तो बड़ी वाली चीज को कॉमन ले, डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ी चीज को कॉमन लो, न्यूमरेटर में छोटी छोटी चीज को कॉमन लो, डिनोमिनेटर में बड़ी चीज को कॉमन लो। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर का रूट है ये, तो एक्स बाहर आएगा, और एक एक्स ऑलरेडी बाहर है, तो एज इट इज ये एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर क्या बचा सोचो जरा, तो ए एक्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ए बाई एक्स बचा। क्या बचा, ए बाई एक्स बचा। सो आई विल पुट ए बाई एक्स हियर, माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1। ठीक है, डन। अब आप ध्यान से देखो, ए बाय एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर ही बनेगा। पावर बढ़ जाएगी ना, 1 की 2 हो जाएगी, तो उसका डेरिवेटिव दिख गया ना बाहर। तो यानी कि रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन को अपन टी ले सकते हैं, लेट ए बाय एक्स माइनस 1 बी टी, बी टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट व्हाट, वी गेट ए बाई एक्स। ए तो कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपके पास क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। अच्छा, डी एक्स दो बार लिख दिया मैंने, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो, इधर से कन्वर्ट करो पहले। डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस से डिवाइड होगा, -1/a इंटू डी टी। सो इट इज लाइक -1/a को तो लिख देता हूँ मैं बाहर, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ a बाई एक्स, -1 को तो t लेके ही बैठे हो आप। तो ये एक तरीके से क्या है, -1/a टी की पावर -हाफ डी टी, और टी की पावर -हाफ का डेरिवेटिव करेंगे तो +1 करेंगे तो +हाफ हो जाएगा, +हाफ हो जाएगा टी की पावर +हाफ और डिवाइडेड बाय +हाफ, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रल ओवर। सो प्लस सी, इधर आ जाओ, उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, -2/a। ठीक है, एंड टी क्या लिया था आपने, a बाई एक्स -1, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट लगाना। ठीक है, वैसे तो आंसर आ चुका है। और इसको और न्यूमरेट, इसको एलसीएम ले लो, मतलब अंदर, तो a - x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। मैच करो आंसर किस फॉर्मेट में, लास्ट वाले फॉर्मेट में, -2/a रूट a - x प्लस सी। अब उसका हिंट आप घर से करके करने, इसको भी तो अप्रोच से करना है ना। उसने जो हिंट दिया है, पुट x इक्वल टू, उसने जो हिंट दिया है उसमें शुरू में सब्सटीट्यूशन हो रहा है। यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी, a, और 1/t का डेरिवेटिव करना है, तो -a बाय टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगी, है ना। फिर इसमें से dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे dx लिखा है, उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो। तो उसका हिंट से भी होगा, ऐसी बात नहीं, आप फिर कंपेयर खुद करना कि अभी वाला सही रहा या बाद वाला।
कि अल्टीमेटली कंपेयर आपको करना है। हो सकता है मुझे ये वाला तरीका पसंद आया और हो सकता है आपको वाला तरीका पसंद आए। तो आपको क्या कंफर्टेबल है वो जानने के लिए आपको दोनों से करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से करके देखना। फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर लग रहा है मुझे, बताओ फोर्थ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को सिंप्लीफाई कर दो बस, फिर ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। सिंप्लीफाई कर दो मतलब इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, इसको इंटीग्रल मत मानो, इसको 9th-10th की सिंपल मैथमेटिक्स मानो, इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करो। फोर्थ क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है, सिंप्लीफाई दिस पॉलिनोमियल, सिंप्लीफाई दिस पॉलिनोमियल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, इसको सिंप्लीफाई करो। तो हाउ वुड यू सिंप्लीफाई दिस पॉलिनोमियल, बताओ। देखो 3/4 है ना, तो 3/4 को पावर को सोल्व करने का एक ही तरीका है, अंदर कुछ ऐसा हो जिसकी पावर 4 हो, तभी तो 4 से 4 कटेगा। तो अंदर कुछ ऐसा हो जिसकी पावर 4 हो, दैट मीन्स x⁴ कॉमन ले लो। अभी तक दोनों तीनों क्वेश्चन में क्या हुआ है, सबसे बड़ी पावर कॉमन आई है, आइए। तो इसमें भी क्या करूंगा मैं, सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लूंगा। तो देखो x² तो ऑलरेडी बाहर है, इसको तो बाहर ही रखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ। x⁴ प्लस 1 में से x⁴ को कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा, x⁴ में से x⁴ 1, और 1 में से x⁴ 1 डिवाइडेड बाय x⁴, ब्रैकेट क्लोज 3 की 3/4 पावर dx, समझ आया। अब ये 3/4 पावर विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ द एक्सप्रेशंस, इससे और इससे, ये 3/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, सो इट इज लाइक इंटीग्रेशन dx, x² तो बिल्कुल बाहर, x⁴ को 3/4 से पावर में पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर सुना होगा, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 करके 3x³ बचा, इंटू x³, है ना। और पावर 3/4 किस पे रह गई, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁴ की पावर 3/4 केवल इस पे रह गई। x² इंटू x³ कितना होता है, x की पावर 5, हो गया काम। जो अंदर एक्सप्रेशन है उससे एक पावर बड़ी मिलनी चाहिए, मिल गया, उसको t ले सकता हूं मैं, पावर 4 पावर 5 बड़ी, एक पावर बड़ी मिलनी चाहिए, तो ले सकता हूँ उसको t, बोलो। t ले लो इसको, उसका काम खत्म। लेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x/4 dt, ले लो, कर लो उसका इंटीग्रल, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट व्हाट, बोलो क्या हो जाएगा ये, 1/x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, -4 डिवाइडेड बाय x⁵ dx इक्वल टू dt, बट यहाँ पे तो dx डिवाइड बाय x⁵ ही है, तो -4 को उधर भेजो, dx डिवाइडेड बाय x⁴ 5 -1/4 dt, फाइन, करो सब्स्टिट्यूट, तो -1/4 बाहर, dt डिवाइडेड बाय ये जो लिया वो t है, t की पावर क्या है 3/4, तो एक्चुअली -3/4 है, तो -3/4 में -1/4 तो रखो बाहर, -3/4 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, -3/4, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव है, -3/4 +1 करेंगे तो +1/4, तो t की पावर +1/4 और डिवाइडेड बाय अगेन +1/4 प्लस c, ठीक है। करो डी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट एंड यूल गेट योर आंसर, करो। -1/4 से 1/4 ऊपर आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल माइनस बचेगा बाहर, केवल माइनस बचेगा, और टी क्या लिया था आपने, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁴, इसकी पावर भी क्या आ रही है 1/4। अब क्या कर सकते हैं, देखो उसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए, देखो अगर मैं अंदर एलसीएम ले लूं, तो x⁴ प्लस 1 डिवाइड बाई x⁴ की पावर 1/4, अब 1/4 पावर ऊपर तो सॉल्व नहीं हो सकती, नीचे तो सॉल्व हो सकती है, तो नीचे सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो बाहर, x⁴ प्लस 1 की पावर तो 1/4, और ये पावर से पावर करके ये सिंपली x रह जाएगा, पावर मतलब ऊपर सॉल्व हो जाएगी, वो नीचे सॉल्व हो जाएगी, ऊपर रह जाएगी, बताओ किस फॉर्मेट में आंसर, इसी में, इसके नीचे वाले में, मतलब इसके बाद तो हम इधर गए थे, फिर इधर से इधर आए थे, इसी में छोड़ दिया उसने, बाहर माइनस तो साइन लगा हुआ है, ये तो चेक कर लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम अगला वाला फिफ्थ वाला होमवर्क है, सेम उसी पैटर्न पे, देखो उसने हिंट दे रखा है वैसे आपको, क्या हिंट है चेक करो, कि आपको क्या करना है, देखो पावर 1/2 पावर 1/3 है, तो 1/2 भी हटाना है, 1/3 भी हटाना है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो आप क्या करोगे, या तो आप x की पावर 1/6 कॉमन ले लो दोनों में से, x की पावर 1/6 कॉमन ले लो, x की पावर 1/6 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/6, नहीं उससे काम नहीं होगा,
चलो इस क्वेश्चन को कल ही डिस्कस करेंगे, एक बार ट्राई करके आना है ना, जो उसने हिंट दिया उसे ट्राई करके आना, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। और